मैं विधानसभा लड़ना चाहता हूँ, शिवहर के लिए लड़ना चाहता हूँ, शिवहर के धरती के प्रति लड़ना चाहता हूँ, धरती के प्रति हमारा कर्ज है उसको चुकाना चाहता हूँ, हमारा समाज सुरक्षित रहे, यहाँ का विकास हो सके, ये मेरा एजेंडा है। आप बिजली के का हाल देखिए। इस बिजली के लिए मुझे भी बड़ा शिकायत है। आप नहीं, बिजली का शिकायत नहीं, बिजली की शिकायत सबको है, लेकिन जनप्रतिनिधि इस पर क्या एक्शन लिए है? 10 साल एक आदमी जनता दल यू का विधायक रहता है और एक प्रश्न पूरे विधानसभा के सत्र में 10 वर्ष में नहीं करता है। ये कौन सी विधायकी है साहब? बाजार में तो खुलेआम सबको मालूम है, खाली परसेंटेज का कहानी हो रहा है। तो क्षेत्र के विकास, क्षेत्र की समस्याओं से कोई मतलब ही नहीं हो और आप कहिए हम विधायक हैं, ये तो धोखा किया जा रहा है ना। टेकन फॉर अ राइड एक शब्द है, तो ये तो टेकन फॉर अ राइड है। सबसे पहले शिवहर को कैसे देखते हैं, पहले ये मुझे बताइए आप। शिवहर का एक बहुत ही स्वर्णिम इतिहास रहा है। ये बात आप एक संस्थान से ही ये पूरा बात दिखाई देता है। नवाब हाई स्कूल, नवाब हाई स्कूल उस जमाने की चीज है जब भारत आजाद नहीं था और भारत की आजादी में शिवहर के लोगों का जो इंडिपेंडेंस मूवमेंट था उसमें बहुत बड़ा योगदान है। आप जिस गांव से खैरवा से आते हैं उस गांव के भी ढेर सारे लोग इस इंडिपेंडेंस मूवमेंट में हुआ करते थे और बहुत प्रताड़ना झेली लोगों ने। शिवहर जो सीतामढ़ी का हिस्सा हुआ करता था, जिला बना था और शायद इस राज्य का सबसे छोटा जिला होने के नाते इसको अगर सरकारें चाहती तो ये मॉडल जिला बनता विकास के रूप में। ये दुर्भाग्य है हमारा कि हमारा जिला बन गया, पर अभी भी जो बेसिक नीड्स है उसकी ढेर सारी चीजें हम लोगों के पास आज भी उसका अभाव है। और वो अभाव अगर मैं कहूं कि एनडीए की सरकार बिहार में पिछले 20 साल से है और उसमें भाजपा के साथ नीतीश कुमार जी के जनता दल यू के साथ 17-18 साल का सरकार रहा है, तो मैं ये जरूर कहूंगा कि जो उसमें आम योजना है वो तो आई, लेकिन इस जिले की तरफ पूरा ध्यान उन लोगों का नहीं गया। शिवहर एक कृषि प्रधान जिला है बेसिकली, क्योंकि यहाँ कोई इंडस्ट्री नहीं है। इंडस्ट्री लगाने के लिए अभी तक कोई अब पहल हो रही है, जमीन चिन्हित हुआ है, लेकिन फिर भी हम बहुत सारी चीजों से अभी भी महरूम हैं। चेतन आनंद जी जो हैं, हाँ, पहले आरजेडी में थे। हाँ, आरजेडी के बाद वो चले गए जेडीयू में। कब गए? ये वो चुनाव आरजेडी में आज भी आरजेडी के विधायक हैं, अभी तक वो जेडीयू में नहीं गए। उनकी माता जी जिनको हम लोगों ने काफी मेहनत करके जिताया, वो जेडीयू की सांसद हैं और एनडीए की सांसद हैं। उनके बेटा अभी आरजेडी के ही विधायक हैं। अगर उन्होंने पाला तो बदल लिया ना सर। पाला बदलने से ये नहीं बदल जाता है, नेचर और सिग्नेचर नहीं बदल जाता है। अभी तो पाला बदला है और भाजपा ने बहुत बड़ा त्याग किया है। अपनी जीती हुई 3,45,000 की सीट जो हम लोगों ने 2019 में जीता था, 2024 में भाजपा ने जदयू को नीतीश कुमार के कहने पर दे दिया, माननीय नीतीश कुमार जी के। तो जब दे दिया और शिवहर के पास अब पूरे इस शिवहर जिले में एनडीए का कोई भी प्रतिनिधि नहीं है। हाँ, इस चीज को देखा हमने। तो ये सीट, 2 सीटें हैं यहाँ, एक बेलसंड है और एक शिवहर है। शिवहर हम लोगों को मिलेगा, ये मेरा विश्वास है, ये मेरा विश्वास है और मैं बता रहा हूं ये सीट निश्चित भाजपा लड़ेगी। एक सवाल पूछूं? हाँ, अगर इन केस ऐसा होता है कि अगर ये फिर से वापस गठबंधन को चला जाता है सीट, हाँ, तो फिर इस मैं चुनाव लड़ूंगा, इतना ही आपको कह रहा हूँ। उम्मीद हमें भी यही है, लेकिन ये सवाल यही था कि अगर कि वो समय बताएगा, समय और काल का जवाब नहीं दिया था। जो भविष्य के गर्भ में है, मैं इस बार चुनाव इसलिए लड़ूंगा कि पिछले 15 साल से शिवहर का जो हाल है वो बद से बदतर होता मेरा अगला सवाल यही था कि अब भी जैसे पिछले 4 साल में जो विधायक जीते उनके काम को कैसे 4 साल आप पूछते हैं, मैं बोलता हूं 15 साल। 15 साल में 10 साल जेडीयू जीती,
5 साल ये ऊहापोह में चला गया, ठीक इधर है और उधर है। है। पूरी तरह से आप सड़कों पर चले जाइए, इधर से सड़क बनती है, उधर से टूट जाती है। उधर जो सड़कें बननी चाहिए वो आज तक नहीं बनी है, वो भी अभी उसी तरह चल रहा है। मैं आज से 2 दिन पहले गया था रोहुआ, रोहुआ गांव है डुमरी कटसरी में, हाँ। वो लालगढ़ होके परती पर से जाना था। वो सड़क अभी कुछ दिन पहले बनी थी, जाके देख के आइएगा। तो सड़क का ऊपर का पूरा मामला ही गायब हो गया है। ये कौन देखेगा? अगर पंचायत में एक मुखिया होता है तो मुखिया जी के पास हर समस्या के लिए लोग जाते हैं कि नहीं जाते हैं? बिल्कुल। और मुखिया जी देखते हैं कि नहीं किसको सड़क को ढाल देना है, किसका वो ब्लॉक लगा के कहाँ ठीक कर देना है, क्या है क्या, उन्हीं का काम होता है। उसी तरह एमएलए होता है, उसको पूरे क्षेत्र का ये होता है। तो क्षेत्र के विकास, क्षेत्र की समस्याओं से कोई मतलब ही नहीं हो और आप कहिए हम विधायक हैं। तो ये तो एक तरह से शिवहर विधानसभा के लोगों के साथ धोखा करना हुआ। ये तो धोखा किया जा रहा है ना। टेकन फॉर अ राइड एक शब्द है, तो ये तो टेकन फॉर अ राइड है। आप बिजली के का हाल देखिए। इस बिजली के लिए मुझे भी बड़ा शिकायत है। आप नहीं, लोगों ने इसके लिए बिजली का आवाज उठाया शिकायत क्या? नहीं, बिजली की शिकायत सबको है, लेकिन जनप्रतिनिधि इस पर क्या एक्शन लिए हैं अभी तक? वो तो मस्त एसी में सो रहे हैं, उनको नहीं, नहीं, वो सो रहे हैं। आप सोने के लिए बनाए हैं तब ना बोल रहे हैं। किसने चुना? आपने चुना। मैंने अकेले नहीं चुना, आपने चुना। मैं तो यहाँ वोट गिराने के लिए भी नहीं था। मुझे तो डेंगू ये हो गया था, डेंगू हो गया था, तो मैं उस बार नहीं था। लेकिन चुना किसने? यहाँ के लोगों ने, ये सोच के कि ये आएंगे तो यहाँ एकदम सड़कें जो हैं ये बन जाएंगी। तो ये चीजें नहीं हुई। 10 साल एक आदमी जनता दल यू का विधायक रहता है और एक प्रश्न पूरे विधानसभा के सत्र में 10 वर्ष में नहीं करता है। ये कौन सी विधायकी है साहब? ये चीज मैंने देखा है, वहां जाके चुपचाप बैठे रहना, कई बार टीवी पे नहीं, दिख रहा वो होता है। आपने देखा नहीं, पूरी दुनिया ने देखा है, पूरी दुनिया ने महसूस किया। लोगों ने उसका ऑल्टरनेटिव अगर आपको चुना कि नहीं ये आएंगे तो बढ़िया होगा, तो आज तो उससे भी बदतर स्थिति है। बाजार में तो खुलेआम सबको मालूम है, खाली परसेंटेज का कहानी हो रहा है। एक आदमी को 1.5% चाहिए, दूसरे आदमी को 1.5% चाहिए, तो क्यों इंजीनियर ध्यान देगा, क्यों देखेगा? ये तो भगवान की कृपा है कि इस बार परसेंटेज बरसात अभी भी चलता है। तो चल ही रहा है, सबको जानते हैं, कौन नहीं जानता है? अगर यहाँ पे आप देर से आए हैं शिवहर, अभी जो यहाँ पे वो है आपको रजिस्ट्री, उसमें पीछे बहुत बड़ा एक मुकुंद कुमार मिश्रा एक लड़का है, हाँ, आरटीआई आरटीआई करता है, उसने एक आरटीआई निकाला और उनके साथ के सहयोगी लोगों ने नहीं किया। कोई नहीं बोलने को तैयार था। क्यों? क्योंकि वो सरकार के खिलाफ बोलने गए तो हो सकता है कि पता नहीं। यार तो दर्ज हो ही नहीं, जा रहा है ना। नहीं, तो हमने कहा और संज्ञान लिया। मैं यहाँ के जिला पदाधिकारी को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने उस पर लगाम लगाई है, क्योंकि कस्टोडियन वही है। यहाँ जो बैठते हैं रजिस्ट्रार, वो सब रजिस्ट्रार होते हैं, रजिस्ट्रार वही है। इसी तरह बहुत सारी चीजें हैं। यहाँ ऑफिस में जाइए, सीओ ऑफिस में दाखिल खारिज कराने के लिए समस्या है। भू अर्जन की कहानी हुई, रेलवे की जमीन ली गई, उसके रेट्स को छेड़छाड़ कर दिया गया, तो किसान का हिस्सा मार दिया आपने, किसान का पैसा मार दिया आपने। वो अब दर दर भटकेगा, कभी प्राधिकार में जाएगा, कभी कमिश्नर के यहाँ जाएगा। आपका क्या मिला? आपको क्या मिला? आपको सरकार ने दिया, सही पैसा दे दो, तो सही दे देते यार। और ऊपर से नहीं, आप ये भी सुने, आप सुने हैं कि नहीं कि वहां का क्लर्क भू अर्जन में क्यों हुआ? तो उस क्लर्क किसके लिए पैसा ले रहा था? तो वही सवाल मैं पूछने जा रहा था कि कहाँ जा रहा है इतना सारा पैसा? नहीं, सब जा रहा है। तो वो भू अर्जन के जो पदाधिकारी हैं वो सबकी मिली भगत थी। ये तो जग जाहिर है। ये कौन सी छुपी हुई बात है? हम आपको दिखा सकते हैं, कई वीडियो है मेरे पास, आप देख लो। मैं दिखा रहा हूं आपको वीडियो। खुलेआम लोगों से पूछा गया और उन्होंने बोला कि साहब ऐसा ऐसा मैं गया। साहब का वो था स्टेटमेंट है ये, जो नहीं, जो लोग हैं, अच्छा, जो बिल्कुल बेचारे हैं, जिनका कोई ये नहीं है, मैं दिखाता हूं आपको, 1 मिनट। मैं दिखाता हूं इंटरव्यू आपको, वो क्या बोल रहा है वो बेचारा गरीब आदमी। इस बार का मेन मुद्दा क्या रहेगा सर? अगर
मेन आपके साइड से क्या रहेगा? चूँकि अगर मान लीजिए कि आप कह रहे हैं कि आपका क्या नाम हुआ? कहाँ घर हुआ? आपका ज़मीन दिल में पड़ रहा है क्या? अच्छा, तो आपका कितना ज़मीन पड़ रहा है? और कितना माँगा गया था रिश्वत? कितना परसेंट तक कहा गया था? कौन माँगे थे? सरेआम माँगा जा रहा है। अच्छा, तो आप पैसा दिए थे कि नहीं रिश्वत? पैसा तो नहीं दिए थे, पैसा खा गए। तो आपको ये मुआवज़ा मिला है कि नहीं? ये आदमी झूठ बोल रहा है। एक आम आदमी है ये बेचारा, किसान गरीब है, आदमी, एक देखो किसान है। किसान है तो ये है, ये सारे मुद्दे हैं। अगर एक प्रतिनिधि के रूप में आप विधायिका का काम क्या है? स्कोटिव बॉडी होती है जो प्रशासन में लोग हैं, जो जिले में एक डीएम से शुरू होता है और एक किसी कार्यालय के चपरासी तक जाता है, वो हो गई स्कोटिव लेकिन वो तो बॉडी। ये बोलेंगे कि अब हम हर ऑफिस में तो जाके देख नहीं सकते हैं, यहाँ कहाँ क्या हो रहा है, नहीं हो रहा तो है। हम बताते हैं ना, हम काहे के लिए हैं? विधायिका हैं, अगर हम जनप्रतिनिधि हैं, हम सार्वजनिक जीवन में हैं, अगर हम एमएलए हैं, तो हमारा काम क्या है? हमारे पास तो कार्यकर्ता है, हम बता रहे हैं, आप चेक करो। आपका काम क्या है? एक्शन लेना। आप ठीक करो ना। बात होती है उनसे फ़ोन-वोन पे? नहीं, नहीं, हमको किसी से बात नहीं होती, हम तो जाना ही छोड़ दिए। हम किसी कहीं नहीं जाते, हम अपनी बात प्रेस के ही माध्यम से ज्यादातर कहते हैं, क्योंकि इन लोगों ने ढेर सारी चीजें, कुछ चीजें हमारे सरकार में अच्छी हुई, कुछ गलत भी हुआ। एक कानून आया कि अगर आप किसी ऑफिस में जाएं या कुछ इस प्रकार की बातें हो, तो हम ये बात, एक परसेप्शन क्रिएट कर दिया गया कि अगर सरकारी कार्य में आप बाधा करते हैं तो केस तो हम आप पर केस कर केस देंगे। हाँ, ये तो तो फिर जाना क्यों है? तो फिर सर जग जाहिर करेंगे आपकी बात को। सिंपल बात है। आप प्रेस को नहीं रोक सकते, मैं बोलूंगा, आप उसको दिखाएंगे। बिल्कुल। आप उसी के लिए हैं। मैं लोग गलत बातों को बोलने और कहने के लिए और आपसे आग्रह करने के लिए मैं स्वतंत्र हूँ। करना न करना आपका हाँ, काम है। बिल्कुल। हम तो वो कह रहे हैं कि अगर ये चुनाव होना है, ये विधानसभा का चुनाव, मैं निश्चित लड़ूंगा। निश्चित शब्द को निश्चित, आइकॉन मान के चलिए। बिल्कुल। बाकी जो होना है वो समय और भाग्य बताएगा। भगवान सबके मालिक होते हैं, उन पर छोड़ दीजिए। कर्म करना मेरा काम है। कभी डिमोटिवेट नहीं होते आप? जैसे 2020 में आपने चुनाव, एक बार मैं डिमोटिवेट थोड़ा सा हुआ था, क्योंकि जब मैं, आजकल का जनरेशन बहुत जल्दी डिमोटिवेट हो जाते हैं नहीं, किसी आज चीज़ों के से। जनरेशन की बात नहीं है, आप गलत बोलते हैं। समय और भाग्य, समय आदमी को बहुत कुछ सिखाता है, ठीक है। 2015 का चुनाव मेरे जीवन का एक वो शिक्षा थी जो समझ में आया कि मैं कहाँ हूँ और जीवन में लोगों का क्या ये है, क्या कहेंगे उसको, साइकोलॉजी, वो समझ में आई और मैंने अपने पूरे लाइन को जरूर बदल दिया। उस दिन बहुत ये था। उसके पहले जब 204 वोट से हारा था तो थोड़ा अफसोस हुआ था। उस दिन लगता था कि जब 204, तो इसका मतलब है कि भाग्य जो है साथ नहीं दिया। फिर भी लगे रहे, फिर अपना चलता रहा। 2005 के बाद 2010 में टिकट नहीं मिला, कोई बात नहीं। उसमें फादर हमारे बहुत बीमार थे, डायलिसिस पर थे। 2013 में उनका देहांत हुआ। 2015 आते आते हम चुनाव लड़ गए। लेकिन 2015 का चुनाव मेरे जीवन में एक माने शिक्षा के साथ एक क्या कहेंगे, अप्रोच और एटीट्यूड, दोनों मेरा बदल गया। अब मुझे पता है कि हाँ, मुझे क्या करना है, क्या होना चाहिए। उससे ज्यादा आपके करने से कुछ नहीं हो सकता है। एंड आई बिलीव इन गॉड। मैं जानता हूं, आई बिलीव इन गॉड, बिकॉज मैंने सभी चीजों को अगर आप आकलन करें तो आप समझ के चलिए कि आप सिर्फ प्यादे हैं, निमित्त मात्र हैं, लेकिन जो होना है वो होके ही रहेगा। आप अपना काम करते रहिए। आप आए हैं इस धरती पे, आपका काम है कर्म करना।